डिफरेंट टाइप की व्यवस्थाओं का डिस्कशन हुआ है। सबसे पहले हमने रोड के बारे में बात करें, क्योंकि रोड कई जगह से खराब हो रही है, तो पीडब्ल्यूडी को डायरेक्शंस दिए हैं तीनों जिलों में अलग अलग कलेक्टर से कोऑर्डिनेट करके, जहां पर भी रोड में प्रॉब्लम आ रही है उसको रिपेयर करने के डायरेक्शन दिए हैं। उसके अलावा पीएचईडी को डायरेक्शन दिए गए हैं, पीएचईडी और ग्राम पंचायत को, कि जहाँ पर भी टंकियों की सफाई करवानी है सफाई करवा लें, टैंकर वगैरह जो भी रखवाने हैं उसकी व्यवस्था कर लें। उसके अलावा ये भी इनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि पार्किंग 3 जगह हमें, जो तीन मेन रास्ते हैं वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा पार्किंग में कुछ ऐसी बातें सामने आई कि कई बार गाड़ियाँ फंस जाती हैं, तो एक एडिशनल क्रेन की व्यवस्था के लिए बोला गया है, रोलर वगैरह चलाने के लिए बोला गया है। कुछ चोरियों की बात सामने आई तो पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जहाँ पर भी लोगों का रात्रि विश्राम रहेगा वहाँ पर पुलिस के जाब्ते वगैरह की व्यवस्था रहेगी। इस टाइप से अलग अलग पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ है। कुछ बिजली के इशूज सामने आए कि कुछ अनसेफ एरियाज हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर वगैरह खुले में हैं, तो वो डायरेक्शन दिए गए हैं कि उनको हटाया जाए और ठीक किया जाए। इसके अलावा सूर्यकुंड पर मजिस्ट्रेट ड्यूटी वगैरह जो हमारे लोगों की रहेगी उसके बारे में डिस्कशन हुआ। मैडम, महिलाओं के लिए पुलिस को डायरेक्शन दिए गए हैं, तो वो आप एडिशनल एसपी से पूछ सकते हैं। थैंक यू। मैडम, एक शराब को लेकर वो भी शराब को लेकर एक डिस्कशन हुआ कि एक शराब की दुकान है, तो उस पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर संभव होगा तो उसको बंदी करवा देंगे। 21 तारीख को मेरे लेवल से भी मैंने मीटिंग की थी। आज कलेक्टर साहब और एडिशनल एसपी साहब और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की थी, और पिछली मीटिंग में जो निर्देश दिए गए थे और मौके पे क्या क्या काम होने हैं उनकी प्रगति की भी समीक्षा की गई कि कितना काम हो गया है, कितना बाकी है। तो वो लगभग सारा काम कंप्लीशन की ओर है, और सब फोकस इस पे था कि भाई श्रद्धालुओं को, यात्रियों को सबसे मतलब बिल्कुल भी असुविधा ना हो, इवेंट फ्री हो, कोई समस्या किसी तरह की यात्रियों को नहीं हो। सर, हर चीज़ तो है वो बात, शराब पी के फिर कुंड के पिछली बार भोजन होता है, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो तो उनके लिए क्या क्या आप जानते हैं? एडिक्वेट मात्रा में पुलिस फोर्स रहे, वॉलंटियर्स रहें, और इस तरह के लोगों की एंट्री रोक दी जाए। हम तो ये भी अभी आज जैसे डिस्कस हुआ कि गोलियाना में जो शराब का ठेका है उसको बंद किया जाए, तो वो कलेक्टर साहब के यहाँ से ऑर्डर निकलेगा, उसके बाद उसको मेला अवधि में बंद रखते हैं। पिछली बार हम लोग ब्लैक में शराबें दिख रही थी, तो वैसी परिस्थिति में क्या व्यवस्था होती? ऐसी परिस्थिति में पुलिस और एक्साइज से हम जहाँ भी ऐसी सूचना मिलेगी उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। कुंड पर क्या व्यवस्था रहेगी? महिलाएं पुरुष के लिए पृथक रहेगी या कुछ? हाँ, महिलाओं पृथक के लिए, उन महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए एक रस्से से और कनात से उनको बाइफरकेट कर दिया जाएगा। महिलाओं की अलग व्यवस्था रहेगी, पुरुषों की अलग। नेशनल एसपी साहब और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की थी, और पिछली मीटिंग में जो निर्देश दिए गए थे और मौके पे क्या क्या काम होने हैं उनकी प्रगति की भी समीक्षा की गई कि कितना काम हो गया है, कितना बाकी है। तो वो लगभग सारा काम कंप्लीशन की ओर है, और सब फोकस इस पे था कि भाई श्रद्धालुओं को, यात्रियों को सबसे मतलब बिल्कुल भी असुविधा ना हो, इवेंट फ्री हो, कोई समस्या किसी तरह की यात्रियों को नहीं हो। सर, हर चीज़ तो है वो बात, शराब पी के फिर कुंड के पिछली बार भोजन होता है, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो तो उनके लिए क्या क्या आप जानते हैं? एडिक्वेट मात्रा में पुलिस फोर्स रहे, वॉलंटियर्स रहें, और इस तरह के लोगों की एंट्री रोक दी जाए। हम तो ये भी अभी आज जैसे डिस्कस हुआ कि गोलियाना में जो शराब का ठेका है उसको बंद किया जाए, तो वो कलेक्टर साहब के यहाँ से ऑर्डर निकलेगा, उसके बाद उसको मेला अवधि में बंद रखते हैं। पिछली बार हम लोग ब्लैक में शराबें दिख रही थी, तो वैसी परिस्थिति में क्या व्यवस्था होती? ऐसी परिस्थिति में पुलिस और एक्साइज से हम जहाँ भी ऐसी सूचना मिलेगी उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। कुंड पर क्या व्यवस्था रहेगी? महिलाएं पुरुष के लिए पृथक रहेगी या कुछ? हाँ, महिलाओं पृथक के लिए, उन महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए एक रस्से से और कनात से उनको बाइफरकेट कर दिया जाएगा। महिलाओं की अलग व्यवस्था रहेगी, पुरुषों की अलग। वहाँ भीड़ इतनी रहती है, मेरे को नहीं लगता कि वो इतना समय दे पाएंगी। मेरे को जहाँ तक मेरी सूचना है कि पुरुष ही वॉलंटियर्स के रूप में यहाँ वॉलंटियर करते हैं, महिलाएं वॉलंटियर करती भी नहीं हैं। यदि आएंगी तो उसके बारे में से सारी झाड़ियाँ हटा दी गई हैं। जहाँ पक्का रोड है, मेटल रोड है, वहाँ पोर्ट होल्स को भर दिया गया है। और आज जैसा एक्शन साहब कह रहे थे कि गोलियाना से लोहारगल पे तो काम चल ही रहा है, और उसके बाद इनके ऊपर भी डामरीकरण किया जाएगा। मेडिसिन या व्यवस्था रहेगी? इसमें प्राइवेट जो ट्रस्ट्स वगैरह हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं,
PHED भी इन्वॉल्व रहेगा। जो टंकियां हैं उनकी सफाई की जाएगी, टंकियों में पानी भरा जाएगा, PHED के टैंकर्स उपलब्ध रहेंगे और प्राइवेट पार्टीज़ और ट्रस्ट वगैरह जो अपने आप को वॉलंटियर करती हैं इस काम के लिए, उनकी भी पीने की व्यवस्था करें। प्रयास ये रहेगा कि हम पूरा जाब्ता लगा के, वॉलंटियर्स लगा के, जितने ज़्यादा लोग आते हैं उनको त्वरित गति से आगे निकाला जाए और भीड़ को कंजेस्ट नहीं होने दिया जाए, ये हमारा प्रयास है। 10 लोग हमारी टीमें रहेंगी, पंचायत में आदमी हायर किए हैं वो रहेंगे और मैं इस बार सोच रहा हूँ कि यदि आवश्यकता पड़ी तो नगर पालिका से भी साथ बुला के टिपर वगैरह बुला के वो व्यवस्था करें। तमाम व्हीकल्स को बोलेना कैंसिल होता है, ये जो अंदर आ सकते हैं। तो ये एडिशनल एसपी साहब वहाँ से जिनको परमिट करेंगे स्पेशली, तो ये वो व्हीकल्स रहेंगे जो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो मटेरियल्स, जो पेरिसेबल मटेरियल्स हैं, जैसे कि दूध जल्दी ख़राब हो जाता है या ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं जिनकी सप्लाई हमें डेली आवश्यक रहती है, उन व्हीकल्स के लिए स्पेशल हम परमिशन रखेंगे। बाकी हमने पिछली मीटिंग